everyone and welcome to my channel. In today's video हम benchmarking डिस्कस करेंगे. ये TQM की सेकेंड टेक्निक है. ठीक है, TQM टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट की जो फर्स्ट टेक्निक है वो ऑलरेडी मैं डिस्कस कर चुकी हूँ, वो आप चेकआउट कर सकते हो. सो इसके साथ स्टार्ट करते हैं. बेंचमार्किंग क्या होता है? एक प्रोसेस है जिससे हम कंपनी के परफॉर्मेंस को मेजर करते हैं. अभी हम आगे समझेंगे कैसे मेजर किया जाता है. ठीक है, कंपनी ने क्या किया, कैसे किया, उसका टारगेट अचीव हो पाया या नहीं, या फिर कोई और कंपनी हमसे बेहतर कर रही है तो क्यों कर रही है. तो ये सब चीज़ें बेंचमार्किंग में देखी जाती है. अब इसको करते कैसे हैं? आइडेंटिफाइंग, सब कुछ आइडेंटिफाई करना, समझना, उसको एनालाइज करना. किसकी परफॉर्मेंस को, अपनी जो खुद की कंपनी है उसकी परफॉर्मेंस को भी मेजर करना और दूसरी ऑर्गेनाइजेशन की भी परफॉर्मेंस पे ध्यान देना. अब कैसे बेंचमार्क कैसे सेट किया जाता है, एक टारगेट कैसे सेट कर दिए कंपनी. दिस इज़ अ टारगेट. एक कंपनी जो है एक टारगेट कैसे सेट करेगी. मान लेते हैं बहुत सारी 4 कंपनीज है, कंपनी 1, 2, 3 एंड 4. ठीक है, और जो ये 4th कंपनी है बहुत ही टॉप कंपनी है. इसने सबसे ज़्यादा मार्केट में प्रॉफिट्स कमाए हैं, सबसे ज़्यादा ये कंपटीशन सर्व करती है बाकी कंपनीज़ के लिए. ठीक है, तो अब क्या है, जो कंपनी 1 है ना, अपनी परफॉर्मेंस को मेजर करेगी इसके रिलेशन में, इन दोनों कंपनीज़ के रिलेशन में नहीं, क्योंकि ये टॉप कंपनी है. तो हम इस कंपनी ने क्या किया, एक बेंचमार्क सेट कर दिया. तो ये बेंचमार्किंग टेक्निक होती है जब हम अपनी परफॉर्मेंस को किसी और परफॉर्मेंस के साथ, किसी और कंपनी की परफॉर्मेंस के साथ कंपेयर करते हैं और उससे बेहतर बनने की कोशिश करते हैं या फिर उसके जैसा बनने की कोशिश करते हैं. इट मीन्स स्टडिंग हाउ बेस्ट क्लास ऑर्गेनाइजेशन अचीव हाई स्टैंडर्ड. अब ये जो बेस्ट क्लास कंपनी है इसने कैसे अपने हाई स्टैंडर्ड्स अचीव किए, ये सब जब कंपनी 1 पूरा स्टडी करेगी उसको बोलते हैं बेंचमार्किंग. इट इज़ बेस्ड ऑन मूविंग फ्रॉम वेयर वी आर टू वेयर वी वांट टू बी. तो हम जहाँ हैं वहाँ से आप जहाँ पहुँचना चाहते हो उस पे ये बेस्ड होता है. इसके ऑब्जेक्टिव्स देख लेते हैं. ठीक है, इस बेंचमार्किंग क्यों की जाती है? ताकि इंडस्ट्री में क्वालिटी अवार्ड्स उनको मिले, बेस्ट चीज़ें मिले. इन शॉर्ट, टू इम्प्रूव मोराल ऑफ एम्प्लॉयज़ का एक मोराल बूस्टअप हो, कॉस्ट कम लगे, परफॉर्मेंस बढ़े और कॉम्पिटिटिव एज, मतलब वो भी कुछ कंपटीशन तो सर्व कर पाए ना. अगर ये कंपनी कुछ और अच्छा करेगी नहीं तो बाकी कंपनीज़ जो है इसको तो कभी कंपटीशन समझेंगी ही नहीं ना. तो इसलिए कंपटीशन सेट करने के लिए बेंचमार्किंग के प्रिंसिपल्स देख लेते हैं. प्रिंसिपल्स मीन्स किस बेसिस पे वो काम करते हैं. इफ़ेक्टिवनेस और एफिशिएंसी पे ध्यान देते हैं. कांस्टेंट इम्प्रूवमेंट, मतलब इम्प्रूवमेंट चलता रहना चाहिए. ये नहीं एक बार आपने बेंचमार्क सेट कर दिया, एक बार अचीव हो गया तो आप उसे छोड़ दोगे. नहीं, कॉन्स्टेंटली यू हैव टू इम्प्रूव योर कंपनी. ठीक है, TQM प्रोग्राम जो टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट है उसको एनहांस करना चाहिए क्योंकि उसी की टेक्निक है. अगर वही पर्पस सर्व नहीं होगा तो क्या फ़ायदा. ठीक है, और इंडस्ट्री की जो बेस्ट प्रैक्टिस है, मतलब इंडस्ट्री में जो बेस्ट तरीके से काम कर रहा है उसके कंपैरिजन में होता है बेंचमार्किंग. इसके लेवल्स देख लेते हैं. इंटरनल बेंचमार्किंग. इंटरनल मींस कंपनी के अंदर ही कंपटीशन चल रहा है. कॉम्पिटिटिव बेंचमार्किंग मींस अपने कंपटीशन से कंपेयर करना. ये मैंने लिखा नहीं है यहाँ पे. इट्स कंपटीशन विद ओन कंपटीशन. उसमें कंपनी 4 इसका कंपटीशन था तो वो वाला कॉम्पिटिटिव बेंचमार्किंग था. नॉन कॉम्पिटिटिव मींस लर्निंग इफेक्टिव मेथड्स टू इंक्रीज़ प्रोडक्टिविटी, मतलब वो सिर्फ प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के लिए अलग अलग मेथड्स देख रहे हैं. वो नॉन कॉम, मतलब किसी से कंपटीशन नहीं कर रहे हो, बस आप चाहते हो कि आपकी थोड़ी बहुत कंपनी की जो है इफेक्टिवनेस बढ़ जाए. दैट्स इट. वर्ल्ड क्लास मतलब ग्लोबली आप एनहांस करना चाहते हो अपनी कंपनी को, तो वो होता है. तो ये 4 लेवल पे बेंचमार्किंग की जा सकती है. अब टाइप्स देख लेते हैं. सबसे पहले स्ट्रैटेजिक बेंचमार्किंग. इसके अंदर जो विनिंग स्ट्रैटेजीज़ है, मतलब जो बेस्ट कंपनी है उसकी जो स्ट्रैटेजीज़ है, जो सबसे ज़्यादा काम करती है, उसको अच्छे तरीके से पढ़ा जाता है, अच्छे तरीके से एग्जामिन किया जाता है. उसे स्ट्रैटेजिक बेंचमार्किंग बोलते हैं. फंक्शनल बेंचमार्किंग, इट डील्स विद बेस्ट क्लास प्रैक्टिसेस विद रिगार्ड टू वेरियस, मतलब इसके अंदर जो फंक्शंस आते हैं बिलिंग, ट्रेनिंग, ऑर्डर रिलेटेड, तो इसके अंदर किस तरीके से ये लोग काम करते हैं, फंक्शन कैसे करते हैं इसमें, बेस्ट क्लास, बेस्ट तरीका कौन सा है बिलिंग करने का, बेस्ट तरीका कौन सा है, ट्रेनिंग कैसे देते हैं, वो ऑर्डर्स कैसे लेते हैं और कैंसिलेशन वगैरह सब, ये सब इसके अंदर आता है. ऑपरेशनल के अंदर आता है, इसमें भी बेस्ट प्रैक्टिसेस होते हैं लेकिन इसमें प्राइसिंग और क्वालिटी को के रिलेशन में होता है कि प्राइसेस कैसे सेट किए गए. ऐसा तो नहीं है कहीं वो कंपनी इसलिए ज़्यादा चल रही है क्योंकि उसके प्राइस बहुत कम है
और या फिर उसकी क्वालिटी बहुत ज़्यादा, तो ऑपरेशन से रिलेटेड जो बेस्ट प्रैक्टिसेस होती हैं वो ऑपरेशनल बेंचमार्किंग होती है, और जो इन सब चीज़ों से रिलेटेड होती है बेस्ट प्रैक्टिसेस वो फंक्शनल बेंचमार्किंग होती है। एंड या दैट्स इट फॉर टुडेज़ वीडियो। अगले वीडियो में आई डिस्कस अबाउट 6 सिग्मा जो TQM की थर्ड टेक्निक है। सो स्टे ट्यून एंड आई विल सी यू सून। थैंक यू सो मच, बाय बाय।